We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন 7 মিনিট মিটিং করেছে তারপরে আমাদের কি বলেছে আমাদের বলেছে 4 জন সংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार फुल कॉन्फिडेंस में हैं। टीएमसी को एक्स पर पोस्ट कर बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित होंगे। टीएमसी के आरोपों पर जवाब देने से बेहतर ज्ञानेश कुमार ने यही ठीक समझा कि दो टूक कह दिया जाए। मतलब हद है कि जिस चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेना था, वह सिर्फ एक पार्टी को निशाने पर लेकर दो टूक जवाब दे रही है। भाषा देखिए आप चुनाव आयोग की। इस पोस्ट में ज्ञानेश कुमार की एचडी वाली फोटो भी लगी है। बहरहाल दो टूक के बाद चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सुनिए, वो कह क्या रहे हैं। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন 7 মিনিট মিটিং করেছে তারপরে আমাদের কি বলেছে আমাদের বলেছে 4 জন সংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। टीएमसी का डेलीगेशन ईसीआई की फुल बेंच से मिलता है। मीटिंग होती है, मीटिंग सिर्फ 7 मिनट तक चली। तनाव इतना बढ़ गया कि टीएमसी का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा यहां से चले जाइए। ईसीआई कह रहा है टीएमसी के लोगों ने चिल्लाया और अभद्र व्यवहार किया। पूरा विपक्ष अब सीधे सवाल पूछ रहा है कि क्या चुनाव आयोग को किसी पार्टी का नाम लेकर दो टूक चेतावनी देने का अधिकार है। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मित्रा, सागरिका घोष सहित कई नेताओं का कहना है कि ईसीआई का ये एक्सपोस्ट निष्पक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि आयोग ने सीधे टीएमसी का नाम लिया है और वो भी ऐसे शब्दों में जो पहले कभी नहीं देखे गए। भय रहित, हिंसा रहित, बूथ जामिंग रहित, ये शब्द टीएमसी पर ही इशारा कर रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ईसीआई को टीएमसी को टारगेट करने का हक है। दूसरा सवाल, मीटिंग में क्या हुआ। टीएमसी का आरोप है कि मीटिंग 7 मिनट में खत्म हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा गेट लॉस, यानी यहां से चले जाइए। अगर ये सच है तो क्या ये आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा हम 8 से 9 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज ईसीआई ने सिर्फ हमें चुप करा दिया। और तीसरा सवाल जो अपने आप में बेहद जरूरी है कि ईसीआई की भाषा इतनी आक्रामक क्यों है। क्या यह बीजेपी के पक्ष में पक्षपात है। टीएमसी कह रही है कि आयोग ने एसआईआर के नाम पर मुस्लिम बहुल इलाकों में नाम काट दिए, बड़े पैमाने पर नाम काट दिए, और जब वो शिकायत करने गए तो उन्हें चले जाइए कह दिया गया। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. This is a special message for the CEC, Mr. Ganesh Kumar, and for the Election Commission of India. Mr. Kumar, you want some straight talking? We specialize in straight talking. I'm here to give you some straight talking. Mr. Kumar, you sit at the head of a constitutional body, the Election Commission, which is paid for by taxpayer money. It is not your business to issue open threats in the vilest language possible, the language of a street bully, to the second largest opposition party in India. It is not your job to disenfranchise crores of valid voters who make up the largest democracy in the world. You have done this at the behest of your masters, the BJP, and you believe that you are untouchable. But let me give you some straight talking, Mr. Kumar. We too want special polls this time. We want polls that are free from Delhi's control. We want polls where every valid voter in India is allowed to exercise their franchise for whosoever they wish. We wish for polls where
you, the Election Commission, do not use your machinery and the resources, which are actually taxpayer resources, in your hands to misuse the CAPF and misuse all the forces by your specially appointed IPS officers. We wish that you and your CEO in West Bengal do not roam around Bengal with nominees of the BJP and elected representatives of the BJP. We do wish for a free and fair vote, and if you don't give it to us, we will find a way where our voters in Bengal will still show courage, and they will go and they will elect us back. You will be able to do nothing. I am telling you right here, Mr. Kumar, come the 4th of May, here's some straight talking. We, the Trinamool Congress, will be back in the state. Mamata Banerjee will be back as Chief Minister, and you will go back exactly to where you were, a bootlicker of the BJP. Thank you. दरअसल इस पूरे विवाद और तनाव की जड़ में है एसआईआर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची की खास समीक्षा की। नवंबर 2025 से शुरू हुए एसआईआर में कुल 90 लाख नाम काट दिए गए। शुरुआत में अक्टूबर 2025 तक पश्चिम बंगाल की कुल मतदाता सूची में 7.66 करोड़ मतदाता थे, जो अब घटकर 6.75 करोड़ रह गए हैं। यानी इनमें 12% की कमी आई है। पहले चरण में 63,66,000 नाम हटाए गए, दूसरे चरण में 60 लाख से ज्यादा विचाराधीन रखे गए। 700 न्यायिक अधिकारियों ने इनकी समीक्षा की और 7 अप्रैल को इसमें से 27,16,000 नाम और काट दिए जाते हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये नाम कुछ खास समुदाय के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई है। सबसे ज्यादा कटौती मुस्लिम बाहुल जिलों में हुई है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, नादिया, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर में यह कटौती हुई है। ममता का कहना है कि भवानीपुर सीट से जहां वो खुद लड़ रही हैं, वहां भी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। टीएमसी का एक और दावा है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दखल देने के बाद 32 लाख नाम वापस मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। बाकी 27 लाख से ज्यादा नामों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यही 27 लाख नाम काट दिए गए हैं। जबकि ईसीआई का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। जिलावार डेटा सार्वजनिक किया गया। नाम सिर्फ उन लोगों के काटे गए जो मृत थे, दोहरे थे, फर्जी या दूसरे राज्य के थे। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई योग्य मतदाता बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन अयोग्य को हटाना जरूरी है। लेकिन सवाल तो इसलिए भी उठ रहा है कि जब पूरी प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी थी तो सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद आयोग ने लिस्ट क्यों जारी की? 7 अप्रैल को लिस्ट आती है और 8 अप्रैल को टीएमसी डेलीगेशन दिल्ली पहुंचता है और चुनाव आयोग के साथ तनावपूर्ण मीटिंग होती है। चुनाव आयोग की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि अब यह कहने की जरूरत भी नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर काम कर रहा है। यह अब जगजाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में चुनाव कुछ ही हफ्तों में होने वाले हैं। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वहां वोटिंग होगी। पूरे राज्य को सख्त निगरानी में रखा गया है। करीब 2,40,000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चुनाव से पहले संगीनों का साया बता रहा है कि चुनाव आयोग इस बार कितना अतिरिक्त सतर्क है। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले सवाल गहरा गया है कि क्या चुनाव आयोग की 2 टूक वाली भाषा सही है या विपक्ष का सवाल जायज है? एसआईआर से बंगाल की चुनावी गणित बदली है या नहीं, या कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।